इनके 2014 से पहले कितने एयरपोर्ट थे? 74 एयरपोर्ट थे, 148 बनवा दिए किसने? मोदी जी ने। पहले कितने एम्स थे बताइए, कितने एम्स थे पहले? मैं बता रहा हूँ, जवाब दूंगा, आपकी बात का सब जवाब दूंगा। पहले कितने एयरपोर्ट थे हमारे? मणिपुर की बताऊंगा, मणिपुर। अरे जैसे पूछो कश्मीर में महिला को निकाल के उनका रेप किया जा रहा था, तब ये कहाँ थे? इन्होंने बोला कश्मीर के बारे में, इन्होंने बोला बंगाल के बारे में, नूह के बारे में इन्होंने बोला? नहीं बोला। क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या है? लप्पू से पप्पू है, बोलना वहाँ पे आवे ना है, झींगोर सा नेता। क्या नेता बनेगा तू? आपके में एक्सपीरियंस में और आपके पिताजी में कितना फर्क है ना? तो आप मोदी जी और राहुल की गणना क्यों कर रहे हैं? मोदी जी का जो एक्सपीरियंस है, अबे वो बच्चा है, वो बच्चा है, बाप था, बाप है और बाप रहेगा। हाँ, मणिपुर में जवाब लेने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा। पता था नो कॉन्फिडेंस मोशन कुछ नहीं होने वाला, बट संसद में मोदी जी कुछ बोले मणिपुर के लिए, इस चीज के लिए ही मोदी जी को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। और मोदी जी ने अपने 2.5 घंटे के स्पीच में 10 मिनट में मणिपुर के बारे में नहीं बोला होगा। 2 घंटे 12 मिनट 1 मिनट वॉकआउट नहीं किया। राहुल गांधी भागा था वहां से, राहुल गांधी वहां से भागा था। और मोदी जी अगली सुबह जब लंच कर रहे थे तब वो जागा था। ठीक है, छोड़ दो इस बात को कि राहुल गांधी जवाब लेगा मणिपुर क्या है? 1993 में क्या हुआ था मणिपुर में, पता है आपको? क्या हुआ था? क्यों नहीं पता? आपको क्या लग रहा है 24 के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है इस बार? माहौल तो मोदी जी के फेवर में है। माहौल मोदी जी ने प्लॉट ऐसा सेट कर रखा है कि आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। वो चीज़ों को इतना पोलराइज कर देते, जा नहीं सकते मतलब जा नहीं सकते आप। उनके पास एजेंसीज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो स्टेट की कोर्ट है, हाई कोर्ट से सारे उनके कंट्रोल। तो आपने देखा गुजरात हाई कोर्ट ने कैसे सदस्यता रद्द कर दी, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो वापस की सदस्यता बहाल हुई। तो चीज़ों को जितनी भी हमारी एजेंसीज है उनको कंट्रोल कहीं ना कहीं मोदी जी ने कर रखा है। आई यूज्ड टू बी अ मोदी सपोर्टर, बट सिंस अभी लास्ट कितने टाइम से हमारे मणिपुर के इशू हुआ, मोदी जी कुछ नहीं बोलते। चीन में कुछ होता है, मोदी जी कुछ नहीं बोलते। मोदी जी हमेशा अपने से एक छोटा टारगेट लेके चलते हैं ताकि वो खुद को बड़ा दिखा सके। बड़ा टारगेट क्या बताता हूँ, सुन लीजिए, आप ये खड़े हैं। बड़ा टारगेट, इनके 2014 से पहले कितने एयरपोर्ट थे? 74 एयरपोर्ट थे, 148 बनवा दिए किसने? मोदी जी ने। पहले कितने एम्स थे बताइए, कितने एम्स थे पहले? मैं बता रहा हूँ, जवाब दूंगा, आपकी बात का सब जवाब दूंगा। पहले कितने एयरपोर्ट थे हमारे? मणिपुर की बताऊंगा, मणिपुर। अरे जैसे पूछो कश्मीर में महिला को निकाल के उनका रेप किया जा रहा था, तब ये कहाँ थे? इन्होंने बोला कश्मीर के बारे में, इन्होंने बोला बंगाल के बारे में, नूह के बारे में इन्होंने बोला? नहीं बोला, क्योंकि ये उस विशेष पद से आते हैं। सुन तो लो, ये एक ऐसी जगह से आते हैं जहां पे ये सिर्फ गलत बात करेंगे। डेवलपमेंट की बात करके देख लो ना, डेवलपमेंट के नाम पे पूछिए इनसे कितने एम्स थे? 6 एम्स थे, कितने हो चुके हैं? 19। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने सब कुछ सेट कर रखा, सेट कर दिया मोदी जी ने, उनका धंधा पानी बंद कर दिया। पहले होते थे हमारे 5000 किलोमीटर हर साल सड़क बनती थी, अब बनती है 13000 किलोमीटर, मतलब 32 किलोमीटर पर डे, ये एक रिकॉर्ड है। उसके बाद सुनिए, 9000 किलोमीटर हाईवे बने हुए थे पहले, अब 1,45,000 किलोमीटर हाईवे बने हुए हैं। उसके बाद योजना सुन लीजिए, कौन कौन सी योजना थी हमारे पास? पीएम किसान निधि योजना किसने बनाई? मोदी ने। उसके बाद पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को किसने भोजन दिया? मोदी जी ने। सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले कौन है पूरी दुनिया में? हम है, भारत है। मोबाइल कंज्यूमर कौन है? हम है। कैसे यूज हो रहा है? हवा में यूज हो रहा है क्या? डेवलपमेंट की बात करें, आंकड़े हैं ही नहीं उनके पास। ये मणिपुर की बात करें, सुन लो, मणिपुर सुन लो। 40 साल पहले मणिपुर का मुद्दा उठा था। मैती और कुकी समुदायों के बीच में धर्म परिवर्तन भी हुआ, वो विवाद कुछ और था, लेकिन ये धर्म की राजनीति खेली जा रही है। वो किसने करी? कांग्रेस ने। तुमने क्यों धर्म परिवर्तन होने दिए? अब जो ये खून खराब हो रहा है उसी वजह से हो रहा है। और 90 के दशक में 3 बार वहां दंगे हो चुके हैं। एक बार बोले ये कि कांग्रेस के राज में, और वक्फ बोर्ड के बारे में कौन बोलेगा? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास भी है, वो भी एक आतंक का हिस्सा है। वो यहाँ हाथ रख देगा, बोलेगा ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी जाएगी। ये बोले वक्फ बोर्ड से खतरनाक कुछ नहीं है। तुम्हारे घर पे आके बोल सकता है ये जमीन मेरी है, मुझे दे दो, नहीं बोलेंगे। लेकिन इनका सवाल ये है, मणिपुर सेट कर रखा है, ईडी सीबीआई, इनका सवाल है मणिपुर था ना। मेरे सवाल सुन लीजिए। मेरे सवाल ये है कि अभी जो शासन में बीजेपी है, मोदी जी है, तो अपने को जो भी देश में कोई गलत चीज हो रही होगी हम उनसे ही पूछेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि नेहरू ने गलत किया था या राजीव गांधी ने गलत किया। इतिहास भी बुलाएंगे अपना। सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब भी एक 4 टॉपिक आप दे के रख दीजिए, वो अगर ये हिंदू पाकिस्तान, कांग्रेस नेहरू, हिंदू मुस्लिम, अगर इनके टॉपिक में ना आए तो ये मेरी क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं दे सकता।
कोई जवाब नहीं दे सकता। आप देखिए इस समय लोकतंत्र की ये हालत हो गई है। ये एक जवाब ये है, क्वेश्चन तो यही है ना कि हाँ, मणिपुर में जवाब लेने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा। पता था नो कॉन्फिडेंस मोशन कुछ नहीं होने वाला, बट संसद में मोदी जी कुछ बोले मणिपुर के लिए, इस चीज के लिए ही मोदी जी को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। और मोदी जी ने अपने 2.5 घंटे के स्पीच में 10 मिनट में मणिपुर के बारे में नहीं बोला होगा कि भाई 90वें सेकंड में जाकर उन्होंने मणिपुर के ऊपर ये कमेंट दिया। बिल्कुल लाया गया प्रस्ताव, उसके बाद क्या हुआ? पहले से फेल, उसके बाद क्या हुआ? 2 घंटे 12 मिनट 1 मिनट वॉकआउट नहीं किया। राहुल गांधी भागा था वहां से, राहुल गांधी वहां से भागा था। और मोदी जी अगली सुबह जब लंच कर रहे थे तब वो जागा था। ठीक है, छोड़ दो इस बात को कि राहुल गांधी जवाब लेगा। मणिपुर क्या है? 1993 में क्या हुआ था मणिपुर में, पता है आपको क्या हुआ था? क्यों नहीं पता प्रभु? अरे क्यों नहीं पता? आपको पता होना चाहिए 93 में क्या हुआ था, 2013 में क्या हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 150 दिन कर्फ्यू लगातार 150 दिन, 6 साल सरकार चली है। 6 साल तक कोई दंगा नहीं, एक दिन बंद नहीं, एक दिन कर्फ्यू नहीं। ये बात करते हैं मणिपुर की पूरे। अरे सुनो, तुम मणिपुर की बात कर रहे हो। मोदी साहब ने, अरे रुको यार रुको, मोदी साहब ने पूरे कपड़े की बात कर रहे थे, तुम रुमाल की बात कर रहे हो। और उन्होंने उस कपड़ा क्या, नॉर्थ ईस्ट, और उन्होंने उस कपड़े का एक धागा खोल दिया था, एक धागा। और पता नहीं धागे कहाँ खुले होंगे, पता नहीं कहाँ के धागे खुल गए होंगे। लेकिन इनके ना सुनने की क्षमता ही नहीं है इनके अंदर। ये हिंदू मुसलमान की सुनो, शरद पवार क्या बोला, पवार बोलता है बाबरी, मैं करूंगा मुसलमान की बात, पवार बोलता है बाबरी मस्जिद में इनका जो सवाल था वो भी ये था कि देखिए सीबीआई ईडी ये सब कंट्रोल में है, तो कंट्रोल में तो कोई आवाज उठा नहीं पाता। पहले कंट्रोल में नहीं था। किसने लगाया था? सोनिया गांधी ने लगाया था। जिनको ये आज तक भ्रष्टाचारी बोलते थे, जैसे ही बीजेपी की धुलाई मशीन में घुसे, सबको एक डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। हृदय परिवर्तन। मोदी वो पारस है जिससे कोई आदमी, बेईमान आदमी भी, जिससे कोई करप्ट आदमी भी तुरंत ईमानदार हो जाता है। ये सत्य है, हंसने की बात नहीं है। हंसो मत, कोई करके दिखा दे बेईमानी, अब करके दिखा दे बेईमानी, उसकी ऐसी की तैसी। बेईमानी करनी है, बेईमानी कर सकता है। अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो बेईमानी कर सकता है, बीजेपी के बाहर वो कतई बेईमानी नहीं कर सकता। ये बात बीजेपी के अंदर क्या है राहुल गांधी क्या है? लप्पू से पप्पू है, बोलना वहां पे आवे ना है, झिंगुर सा नेता, क्या नेता बनेगा तू? और इनके पास आंकड़े नहीं है, ये आंकड़ों पे बात करे। ये कह रहे अपने इतिहास सुन लो, इनकी बहनों का सुन लो, हमारी बहनों का रेप हुआ है कहाँ पे? कश्मीर में, उसी के स्टूडेंट ने निकाल कर रेप किया है। ये हंस रहे देखो, एक महिला का रेप होता उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये 35 में क्या होता था? दलितों का शोषण। ये आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे क्योंकि मानसिकता विकृत है, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, आपको पता है ये मैटर क्या है? ये लोग मेरी स्माइल पे कमेंट कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए मैं स्माइल इसलिए कर रहा हूँ कि जब जो मेन टॉपिक इनको दिया जा रहा है, ये उस टॉपिक को छोड़ के हर टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये मैं इनकी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। ये कहते हैं, एक मिनट रुकिए, ये कहते हैं मोदी जी की मशीन में क्या है जो डिटर्जेंट, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल की ऐसी कौन सी मशीन है जो पूरी की पूरी पार्टी उसमें समाहित हो गई? केजरीवाल ने कांग्रेस को गाली दिया, केजरीवाल ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी का, शरद पवार को भ्रष्टाचारी का। सुनिए, हाँ या नहीं? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं उसी बात इनसे। आप मुझे एक चीज बताइए, जो वीडियो बनाया गया था 4 मई को जो नग्न अवस्था में उन लड़कियों का वीडियो बनाया गया था, वो संसद सत्र से एक दिन पहले ही जारी क्यों किया गया? बताओ, जवाब दो इस चीज का। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से गिर पड़ी। अबे तू खुद बेहोश हो जाएगा राहुल गांधी बब्बू। तू खेतों में खड़े होके धान रोपाई कर रहा है, तू बाइक ठीक कर रहा है, तू ट्रक चला रहा है, क्या करेगा? प्रधानमंत्री नाम रख ले अपना भाई, प्रधानमंत्री नाम रख ले, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। राहुल गांधी की बेइज्जती मारने से मोदी जी की छवि नहीं सुधरेगी, आप समझिए इस बात को। मोदी जी की छवि सुधारने की जरूरत ही नहीं भाई, ऑलरेडी सुधरी हुई है। हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे? नहीं, एक बार मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और बोल दे कि मोदी मणिपुर में शांति बहाल की जाए। आपके में एक्सपीरियंस में और आपके पिताजी में कितना फर्क है ना? तो आप मोदी जी और राहुल की गणना क्यों कर रहे हैं? मोदी जी का जो एक्सपीरियंस है, अबे वो बच्चा है,
वो बच्चा है। मोदी बाप था, बाप बच्चा है और बाप रहेगा। हाँ, वो बच्चा है अभी, ठीक है ना, वो बच्चा है, उसको लल्लू है, बोलो पप्पू है। को, ठीक है पप्पू ना? को बोलो इटली जाए, पप्पू को बोलो इटली जाए और नानी से दूधी में दूध पी के आए। बोलो। वो राहुल गांधी तो कह रहा है, राहुल गांधी कह रहा है कि देखिए हमसे घबरा जाते हैं तो हमारी मेंबरशिप जो है रद्द कर देते हैं, हमसे घबरा जाते हैं तो हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। उनकी हरकतों से लोग अरे भैया उनसे घबरा जाएगा, कोई भी घबरा जाएगा। जब बोलेंगे ही नहीं सही से तो कोई भी उग जाएगा।